Hi guys, welcome to the today's session. If I talk about the last lecture, we started with the chapter budgetary control, and there we talked about in detail first of all about the meaning of the budget, budgeting, and budgetary control. We learned about the basics of that, and after that we did control ratios, budget ratios. The topic was not very important, but we said ठीक है यार सिलेबस में है तो टच अपॉन कर लेते हैं. उसके अंदर तरह तरह की रेशियोज को हमने सीखा तो हमने कहा इंटरप्रिटेशन सिंपल सी बनती है. अगर 100% या उससे ज्यादा आंसर आया तो फेवरेबल चल रहा है, अगर उससे कम आया 100 से कम आया तो अनफेवरेबल है. फिर हमने मेन टॉपिक की बात करी जिसका नाम था जी फ्लेक्सिबल बजट, जिसने कहा डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी पर जो है हम बजट्स बनाकर देखेंगे और अपनी पोजीशन को एनालाइज करेंगे. यूजुअली तो सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट तक हमें पहुंचना होता है, लेकिन कई सारे प्रश्न हमें सिर्फ कॉस्ट का ही डाटा देंगे. और मैंने सिखाया था कि मेनली जो काम है वो कॉस्ट का ही है, क्योंकि वहीं पर हमें पहचानना है और उसी को ढंग से हमने करना है कि वेरिएबल है, फिक्स है, सेमी वेरिएबल है. इससे संबंधित कुछ प्रश्न क्लास में किए थे और कुछ प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे. पहले तो भाई आपका जो टेस्ट था अभ्यासिका से वो चेक कर लेते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को और आगे जो है आज बढ़ाएंगे. आइए मेरे पुत्र, आइए मेरे पुत्र. न, 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 न. हाँ जी, 17th क्वेश्चन है. 18 17 हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, मतलब रीड कर लिया था. इसमें क्या कुछ है, इसने हमें कहा था जी 80% पर डाटा गिवन है, 90, 100 और 110 पर बनाकर दिखा दो. तो हमारे सामने ये रहा जी स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट. 80%, 90, 100 एंड 110 पुत्र. सेल्स की बात करें, उसने कहा था 80% कैपेसिटी पर 6 लाख है, तो हमने यूनिटरी मेथड लगाकर निकाली 90 पर. सर यूनिटरी कैसे लगाया सर, जरा बताना सर. बता रहा हूं, देखो जिसको नहीं आता 6 लाख बटे 80% गुना 90%, ऐसे करते हुए 6,75,000 आ जाएगा. 100% पर 7,50,000 एंड 110 पर 8,25,000. उसके बाद क्वेश्चन में एक हेड था एडमिन कॉस्ट का, एक था पुत्र सेलिंग कॉस्ट का और एक था डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का. सबसे पहले एडमिन के अंदर जाते हैं, तो उसने बोला ऑफिस सैलरी 90,000 है, सब जगह सेम डाल दी. जनरल एक्सपेंस था सेल्स का 2%, तो जो आपकी सेल्स है यानी कि जो ए में हमने लिखा है उसका 2% कर दिया. 12,000, 13,500, 15,000 और 16,500. डेप्रिसिएशन और रेट्स एंड टैक्सेस आपके सेम टू सेम आ गए 7,500 एंड 8,750 हर जगह. मैंने कहा था इंडिविजुअल टोटल भी कर लेना. 118,250, 119,750, 121,250 एंड 122,750. उसके बाद सेलिंग कॉस्ट सारी ही वेरिएबल थी. सबसे पहले था सैलरीज. क्वेश्चन है बोला सेल्स का 8% है, चेक करिए 48,000, 54,000, 60,000 एंड 66,000. ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है सेल्स का 2%, 12,000, 13,500, 15,000 और 16,500. सेल्स ऑफिस एक्सपेंस है सेल्स का 1%, 6,000, 6,750, 7,500 एंड 8,250. जनरल एक्सपेंसेस वो सेल्स द पुत्र 1%, 6,000, 6,750, 7,500 एंड 8,250. टोटल आ गया सेलिंग का 72,000, 81,000, 90,000 और 99,000. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में वेजेस तो आपकी फिक्स थी, सब जगह आ गया 15,000. रेंट था सेल्स का 1%, 6,000, 6,750, 7,500 एंड 8,250. एंड अदर एक्सपेंसेस थे पुत्र, क्वेश्चन है क्या सेल्स दा 4%, 24,000, 27,000, 30,000 एंड 33,000. टोटल किया पुत्र 45,000, 48,750, 52,500 एंड 56,250. ग्रैंड टोटल, टोटल कॉस्ट आ गई जी 235, 250, 249, 500, 263, 750 एंड 2,78,000. अगर आपने बाय चांस प्रॉफिट भी निकाला है तो ए माइनस ई करते हुए आ जाएगा. जैसे कि आपकी ए में सेल्स कितनी है जी 80% पर 6 लाख की, और खचरा है, खचरा मतलब खर्चा 235, 250 जी, 235, 250, ये आ गया पुत्र 364, 750. सेकेंड वाले लेवल पर पुत्र सेल्स हैं 6,75,000 की, जिसमें से आप माइनस कर दीजिए कॉस्ट 249,500 की, ये आ गया 4,25,500. तीसरा 7,50,000 की सेल पुत्र ते कॉस्ट हैगी है 266, 750 दी, ये आ गया 486, 250. और उसके बाद 8,25,000 माइनस 2,78,000, 5,47,000. ठीक है ना, हमने निकाल कर दिखा दिया. हालांकि ये प्रॉफिट आई कांट से इट्स ट्रूली करेक्ट. रीजन क्या है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट वाले खर्चे थोड़ी बताए हैं, उसने सिर्फ हमें एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की चीजें बताई. उसने मटेरियल, वेजेस वगैरह का तो डाटा दिया नहीं, फिर भी जो गिवन डाटा था अगर निकालना चाहे तो ऐसे हो जाएगा. दूसरा क्वेश्चन था 18th, कहता जी पेंटेक्स लिमिटेड के पास एक्सपेंस बजट बनाया हुआ है 20,000 यूनिट का फॉर द ईयर 23. डिफरेंट डिफरेंट चीजें कहता जी एक्सपेंस बजट बना दो एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 15,000 एंड 18,000. ऐसा एक प्रश्न हमने क्लास में भी किया था. तो स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट आ गया पुत्र डिफरेंट लेवल्स 15,000 यूनिट, 18,000 यूनिट और 20,000 यूनिट. एक एक करते हुए आइए सभी आइटम्स को चेक करें. सबसे पहले
उसने बोला जी 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 जी। सबसे पहले उसने बोला जी मटेरियल 50 पर यूनिट है, डायरेक्ट मटेरियल। तो मैंने सिखाया था जो भी डायरेक्ट खर्चा वेरिएबल उसको ब्रैकेट में लिख लो। 50 पर यूनिट हो गया, डन। 15,000 से गुना करो 7,50,000, 18,000 से 50 मल्टीप्लाई किया 9 लाख, 20,000 से 50 मल्टीप्लाई किया 10 लाख। लेबर है 20 रुपए पर यूनिट की, 3 लाख, 3,60,000, 4 लाख आ गया। वेरिएबल ओवरहेड है 15 पर यूनिट का, 2,25,000, 2,70,000, 3 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस है 6 पर यूनिट का, 90,000, 1,08,000, 1,20,000। उसके बाद उसने बोला सेलिंग एक्सपेंस 15 रुपए, जिसमें से 20% फिक्स है। तो 15 रुपए का 20% 3 रुपए, और गिवन लेवल है 20,000। 3 गुना 20,000 60,000 आ गया। तो हर लेवल पर 60,000 रुपए का कॉस्ट हो गया फिक्स सेम। वेरिएबल हो गया 15 रुपए का 80% यानी कि 12 रुपए पर यूनिट। तो 1,80,000, 2,16,000 एंड 2,40,000। फैक्ट्री एक्सपेंस उसने बोला जी 7 रुपए का है, लेकिन पूरा फिक्स है। तो गिवन लेवल है 20,000, 7 रुपए गुना 20,000, 1,40,000 आ गया जी आपका सब जगह। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 4 रुपए और लिखता है 100% फिक्स है, तो ये भी 4 रुपए 20,000 लेवल पर गिवन है, तो 20,000 गुना 4 की आपका फिक्स आ गया सब जगह 80,000। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है जी 12 रुपए का, कहता है 85% वेरिएबल यानी कि 15% फिक्स है। 12 रुपए का 15% हो गया 1.8 मल्टीप्लाई 20,000, 36,000, हर जगह सेम आ गया। वेरिएबल है 12 रुपए में से 85% यानी कि 10 रुपए 20 पैसे, 1,53,000, 1,83,600 एंड 2,04,000। टोटल कॉस्ट आ गया पुत्र 20,14,000, 23,53,600 एंड 25,80,000 एंड पर यूनिट 134.27, 130.76 एंड 129 जी। चेक कीजिए यहाँ। चलिए जी, आज का काम करते हैं स्टार्ट। हमने लास्ट लेक्चर में पुत्र कुछ प्रश्न किए थे और हम पहुंच चुके थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके पास आ रहे हैं, जितने बेसिकली टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सब टाइप को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपके पास वापस से, सेम कॉन्सेप्ट नंबर 3 से पुत्र। सो इट सेज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल एट अ कैपेसिटी लेवल ऑफ 5,000 यूनिट इज गिवन अंडर ए बिलो। 5,000 यूनिट पर आपको कॉस्ट दी हुई है, कहता अंडर ए बिलो, ये रही ए। कहता जी फॉर अ वेरिएशन ऑफ 25% इन द कैपेसिटी अबव और बिलो दिस लेवल, मतलब 5,000 यूनिट है,
आप कहता अगर इससे पीछे 25% चले जाओ या इसके आगे 25% चले जाओ, 5000 में से 25% पीछे गए तो 3750, आगे गए तो 6250। कहता अगर आप यहां से यहां के बीच में मूव करोगे ना तो इंडिविजुअल एक्सपेंसेस वेरी एज इंडिकेटेड अंडर बी बिलो। ये बी में बताया हुआ कि कैसे वेरी करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुत्र जी मटेरियल के सामने लिखा है 25,000, 100% वेरिंग, इसका मतलब है कि पूरा 100% वेरिएबल है ये खर्चा। लेबर के सामने लिखा है 100% वेरिंग, पावर के सामने लिखा है 80% वेरिंग, मतलब तू सेमी है रे, तू ना तो वेरिएबल है और ना तो पूरी तरह से फिक्स है, तू तो कुछ मिक्स लगता है। 80% वेरिंग है मतलब 80% वेरिएबल और बाकी 20% फिक्स है, ये है इसका मतलब। ठीक है, सभी खर्चों के लिए इस तरह से उसने काफी चीजें हमें बताई। लास्ट में कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल कर दे दिया। हमसे क्या चाहता है, कहता जी फाइंड आउट द यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट बोले तो पुत्र पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर ईच इंडिविजुअल एक्सपेंस, अंडर ईच इंडिविजुअल एक्सपेंस। ईच इंडिविजुअल ये रहे आपके इंडिविजुअल एक्सपेंस, मतलब लास्ट में सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट मत करना, हर इंडिविजुअल एक्सपेंस के सामने टोटल और पर यूनिट दोनों करते हुए दिखाना एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 4000 एंड 6000। क्या आपका 4 और 6 इनके बीच में फॉल करता है? हाँ जी। तो क्वेश्चन है ना, ये कहानी ऐसी बस मन किया कि कंफ्यूज कर दूं, फॉर ए वेरिएशन ऑफ 25% इन कैपेसिटी अबव और बिलो दिस इंडिविजुअल एक्सपेंस वेरी एज दिस बिलो, इररेलेवेंट। आपको उसने बोला 4000 और 6000 पर बना दो, तो वो बाय डिफॉल्ट 25% अप और डाउन के बीच में ही आ रहे हैं, मतलब इसी तरह से आपने उनको चेंज करते हुए चलना है। तो वो सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना मार्केटिंग स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट, वो चीज कर दी जिस क्वेश्चन ने। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए जी, उत्तर नंबर पुत्र मेरे 6। आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6 पुत्र। तो क्वेश्चन ने हमें बोला कि आप ऐसा करो 4000 और 6000 वाले यूनिट पर बनाकर दिखा दो और 5000 पर हमें गिवन ही है। तो स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट लिखिए जी, हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ उत्तर फ्लेक्सिबल बजट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। उसके बाद 4000 यूनिट, 5000 यूनिट और 6000 यूनिट। हम क्या करते हैं, लेट्स से ऐसे बना लेते हैं, 4000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स, 6000 यूनिट्स टोटल और कॉस्ट पर यूनिट पुत्र, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल और कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, एक एक करते हुए सारे खर्चों को डिटेल में डील करते हुए चलते हैं। आ जा भाई, सबसे पहला खर्चा हमारे पास आ रहा है मटेरियल। सुनना मेरी बात ध्यान से, कैसे करना, आपको 5000 यूनिट पर गिवन है, कितना रुपया, 25,000। यहां जाकर हमने लिख लिया जी 25,000। ओके, अब पर यूनिट आ जाएगा, 25,000 डिवाइड बाय 5000 करूं तो कितना आ गया पर यूनिट, 5 रुपए। और क्वेश्चन ने हमें क्या बताया, मटेरियल 100% वेरिंग। 100% वेरिंग का मतलब हो गया कि ये वेरिएबल खर्चा है भाई। आपका एक बार पर यूनिट आ गया ना तो ये पर यूनिट सब जगह सेम रहेगा, आप इसे पर यूनिट सब जगह सेम लिख दो। लिख दिया। अब 4000 यूनिट पर 4000 गुना 5 20,000 और 6000 गुना 5 आ गया जी 30,000। इस तरह से हो जाएगा। और देखिए सेकंड वाले में चलते हैं, वो भी इसी तरह। लेबर कितना अमाउंट बताया क्वेश्चन ने, 15,000 और लिखा है 100% वेरिंग। 15,000 डिवाइड बाय 5,000 किया, 3 आ गया। और क्योंकि ये 100% वेरिएबल है मतलब ये पर यूनिट बेटा सेम रहेगा, तो हमने बाकी सब जगह भी 3 रुपए पर यूनिट डाल दिया। 4000 यूनिट जब बना रहे हो तो 4000 गुना 3 12,000, और जब 6000 बना रहे हो तो 6000 गुना 3 18,000। उसके बाद नंबर 3 पावर, आराम से बिल्कुल। पावर के लिए उसने बोला 80% वेरिंग है, मतलब इसमें से कुछ हिस्सा है बेटा वेरिएबल और कुछ हिस्सा है फिक्स। पावर में से कुछ हिस्सा है वेरिएबल, कुछ हिस्सा है फिक्स। ध्यान से, उसने बोला 1250 रुपए है, 1250 रुपए का 80% वेरिएबल है। 1250 का 80% करो यहां, सुनते रहना ध्यान से, जो वेरिएबल है यहां लिख दो, जो फिक्स है वो यहां लिख दो। टोटलिटी में 80% डाल दिया वेरिएबल में, फिक्स में डाल दिया 20%।
जो वेरिएबल है उसके लिए पर यूनिट निकाल लो। 1000 यूनिट, 1000 रुपए का खर्चा है एट 5000 यूनिट, 1000 डिवाइड बाय 5000 किया, ये आ गया 0.20। इस 0.20 को सब जगह जाकर सेम लिख दो, क्योंकि वेरिएबल की तो यही निशानी है, ये पर यूनिट सेम रहता है। 0.2 लिख दिया, 4000 इंटू 0.2 800, 6000 इंटू 0.2 1200। ठीक है। उसके बाद जो आपका फिक्स खर्चा है, फिक्स खर्चा हमेशा टोटलिटी में सेम रहता है, तो वो जो 250 रुपए आया, उस 250 को सब जगह जाकर लिख दो सेम टोटलिटी में। और पर यूनिट कैसे निकाल लोगे? अब यूनिट अमाउंट डिवाइड बाय रुपी, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स करते हो। जैसे कि 4000 यूनिट पर 250 रुपए का खर्चा है, तो 250 डिवाइड बाय 4000 0.0625, 250 डिवाइड बाय 5000 0.05, और 250 डिवाइड बाय 6000 0.0417। 3 डेसिमल प्लेस तक मैं ले रहा हूं, 4 डेसिमल प्लेस तक मैंने लिया है। समझे क्या? जो फिक्स है उसे टोटलिटी में सेम रख दो, जो वेरिएबल है उसे पर यूनिट पर सेम रख दो, इतनी सी बात है। ये हो गया पुत्र पावर द खर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, नंबर 4, रिपेयर्स एंड पुत्र मेंटेनेंस। इसमें भी लिखा है 75% वेरिंग, तो हम इसके भी दो हेड बना लेंगे, वेरिएबल और फिक्स। क्वेश्चन ने कहा जी खर्चा है 2000, 2000 में से 75% वेरिएबल है, तो 1500 लिख दो वेरिएबल में, और 25% यानी कि 2000 का 25% हो गया जी 500। जो वेरिएबल है 1500 डिवाइड बाय 5000 किया, पर यूनिट आ गया जी 0.3। ये जो 0.3 है, इस 0.3 को सब जगह सेम लिख दो वेरिएबल के सामने। 4000 इंटू 0.3 1200, 6000 इंटू 0.3 1800। और जो फिक्स खर्चा है 500 रुपए, वो टोटलिटी में सेम रहता है, उसे टोटलिटी में सब जगह लिख दो। ये लिखिए जी 500, 500 डिवाइड बाय 4000 0.125, 500 डिवाइड बाय 5000 0.10, 500 डिवाइड बाय 6000 0.0833। ये हो गया जी नंबर 4, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट है जी स्टोर्स। नेक्स्ट है पुत्र स्टोर्स। 1000 रुपये और लिखा है 100% वेरिंग है, बहुत बढ़िया। 1000 रुपये का खर्चा और 100% वेरिंग है। 1000 डिवाइड बाय 5000 किया बेटा, 0.20 आ गया। 0.20 सब जगह लिख दिया, क्योंकि वेरिएबल पर यूनिट सेम रहता है। 0.20 इंटू 4800 और 0.20 इंटू 6000 जी, ये आ गया 1200। नंबर 5 बेटा। नंबर 6 आपके सामने आ रहा है इंस्पेक्शन। 500 रुपए है, 20% वेरिंग है, तो इसमें भी पुत्र दो हेड बन जाएंगे, वेरिएबल और फिक्स। 500 रुपए में से 20% वेरिंग यानी कि 100 रुपए वेरिएबल है, 80% 400 रुपए यानी कि फिक्स है। 100 रुपए डिवाइड बाय 5000, वेरिएबल खर्चा आ गया पुत्र 0.02, जिसे आप वेरिएबल के सामने सब जगह सेम लिख दीजिए। 400 इंटू 0.02 80, और 6000 इंटू 0.02 120। उसके बाद जो 400 रुपए फिक्स का है, वो टोटलिटी में सब जगह सेम लिख दीजिए। 400 डिवाइड बाय 4000 0.10, 400 डिवाइड बाय 5000 0.08, और 400 डिवाइड बाय 6000 0.0667 जी। इंस्पेक्शन डन। नेक्स्ट आ रहा है पुत्र डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने बोला जी 10,000 100% वेरिंग, क्या बात है, 10,000 और 100% वेरिंग, तो 10,000 रुपए डिवाइड बाय 5,000, 2 रुपए पर यूनिट आ गया जी, ये 2 रुपए लिख दिया। 400 यूनिट पर हो जाएगा, सॉरी 4000 यूनिट पर 8000, 6000 यूनिट पर हो जाएगा पुत्र जी 12,000। ठीक है ना, बहुत ही आसानी से इसमें आगे हम बढ़ते हुए। नंबर 8 आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इसके अंतर्गत भी दो भाग आ गए जी, वेरिएबल और फिक्स, वेरिएबल और फिक्स। क्योंकि क्वेश्चन के देने का अंदाज क्लियर है, कहता जी एडमिन है 5000, 25% वेरिंग है, 5000 का 25% 1250, और 5000 का 75% हो गया फिक्स। तो जो 1250 है वो वेरिएबल डिवाइड बाय 5000, उत्तर 0.25। लेट्स कॉपी दिस 0.25 एट एवरी वेरिएबल प्लेस। तो 4000 इंटू 0.25 1000, 6000 इंटू 0.25 1500। फिक्स खर्चा 3750, टोटलिटी में सेम लिख दिया।
फाइंडिंग द पर यूनिट। 3750 डिवाइड बाई 4000, 0.9375, 3750 डिवाइड बाई 5000, 0.75 एंड 3750 डिवाइड बाई 6000, 0.625। एट्थ पॉइंट भी डन हुआ। लास्ट आ रहा है जी नाइन्थ, सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स वेरिएबल एंड फिक्स अगेन। क्वेश्चन अपने को बोला 3000 रुपए है, 50% वेरिएंगे। 3000 का 50% पुत्र 1500 वेरिएबल थे, 1500 हो गया फिक्स। जेड़ा वेरिएबल है 1500 बटे 5000 कितना जी आ गया 0.30। 0.30 लेट्स कॉपी एट अदर वेरिएबल प्लेसेस। 0.30 4000 इंटू 0.30 1200 एंड पुत्र 6000 इंटू 0.30 1800। जो फिक्स वाला 1500 है वो सब जगह सेम हो गया। 1500 डिवाइड बाय 4000 0.375, 1500 डिवाइड बाय 5000 0.3 एंड 1500 डिवाइड बाय 6000 0.25। तो फाइनली इस प्रकार से ये खत्म होता है और ये आपका आ गया जी पुत्र टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आए जी, टोटल मार लें इसका 20,000, 12,000, 800, 250, 1200, 500, 880, 400, 8,000, 1,000, 3750, 1200 और 1500, 51,480। पर यूनिट का टोटल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा डिवाइड बाय 4000 करूंगा तो आ जाएगा 12.87। सीधा ही आ गया जी 12.87। 5000 वाले लेवल पर आते हैं जी। 5000 को तो गिवन ही है, 62750 हम क्यों करें, ये तो गिवन ही है भाया 62750 और पर यूनिट भी गिवन है 12.55। 6000 यूनिट पर हमें टोटल करना होगा। 30,000 प्लस पुत्र 18,000, 1200, 250, 1800, 500, 1200, ये आ गया पुत्र 74,020 डिवाइड बाय 6000, 12.34। खत्म कीजिए। अब इस क्वेश्चन में भी आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे जो मैंने पहले बताई। सबसे पहले 4000 यूनिट पर कॉस्ट टोटलिटी में बढ़ती जाएगी 4000 से 5, 5 से 6, लेकिन जो पर यूनिट कॉस्ट है पहले 12.87 थी, ये हो गई 12.55 क्योंकि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने से फिक्स खर्चा पर यूनिट कम आ जाता है। फिर आपने यूनिट्स और बढ़ाए तो ये खर्चा आपका पर यूनिट पर और कम हो गया। तो इस तरीके से चीजें पुत्र चलती रहती हैं। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था, एकदम तरोताजा कर देने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आरटीपीज में इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ। कॉन्सेप्ट नंबर 3, 5 स्टार इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे जी। 5 स्टार मार्क कीजिए इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 7 जी। It says Vivekananda Primary School has a total of 150 students consisting of 5 sections and हर सेक्शन में 30 बच्चे हैं, तो टोटल हो गए 150। स्कूल प्लान्स फॉर अ पिकनिक अराउंड द सिटी ड्यूरिंग द वीकेंड। ये तो स्कूल की यादें ताजा कर दी। स्कूल से पिकनिक लेकर जाते थे, कहते पिकनिक जा रही है ड्यूरिंग द वीकेंड टू प्लेसेस सच एज जू, जापानीज पार्क, बिरला प्लेनेटेरियम एक्सेट्रा। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैज कम फॉरवर्ड टू लीज आउट द बसेस फॉर टेकिंग द स्टूडेंट। अब बच्चों को घुमाने लेके जाना है, बस तो चाहिए। कहते जी जो बस है ना उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 50, एक्सक्लूडिंग 2 सीट्स रिजर्व्ड फॉर द टीचर्स अकम्पनिंग द स्टूडेंट। हर बस के अंदर 50 बच्चों की कैपेसिटी है, एक्सक्लूडिंग 2 सीट रिजर्व फॉर द टीचर। हर बस में 2 टीचर जाएंगे और वो 2 टीचर की सीट अलग से है, स्पेशल सीट, बाकी 50 बच्चों की सीट। स्कूल विल एम्प्लॉय 2 टीचर्स फॉर ईच बस, पेइंग देम एन अलाउंस ऑफ 500 रुपए पर टीचर। टीचर्स को कह रहे आपको वीकेंड पर हम बुला रहे हैं, बच्चों को घुमाने लेकर जाना है, तो आपको हम पैसे भी देंगे 500 रुपए प्रति टीचर, और हर बस के अंदर 2 टीचर जाएंगे।
बच्चों को संभालना भी तो है। इट विल ऑल्सो लीज आउट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बसेस, और जितनी बसेस चाहिए उनको आप लीज भी करोगे। फॉलोइंग आर दी अदर कॉस्ट एस्टीमेट, तो कॉस्ट बता रहा है जी पर स्टूडेंट। ब्रेकफास्ट 50 रुपए, चाय नाश्ता, पोहा जलेबी फाफड़ा भटूरे छोले, मैंने पूरे इंडिया को कवर कर लिया। हाँ, डोसा इडली भी हो गया। लंच 100 रुपए प्रति स्टूडेंट। चाय, चाय नहीं पिलानी चाहिए छोटे बच्चों को, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन कह रहे चाय, हमें तो चाहिए चाहिए होती है, चाय के बिना जीवन क्या है। एंट्रेंस फी एट जू 20 रुपए प्रति बच्चा, तो ये सारे खर्चे पर स्टूडेंट रहे। आगे कहता जी बस हायर चार्ज, 6500 रुपए की बस मिलेगी किराए पे हमें एक दिन की, मतलब जो भी पिकनिक है हमारी। स्पेशल परमिट फीस 500 रुपए पर बस, बच्चों को बिठाकर लेकर जाना तो एक सरकार से परमिट चाहिए 500 रुपए उसके को, तो ये दो खर्चे बस के हिसाब से हो गए, प्रति बस हैं ये खर्चे। उसके बाद कहता है जी ब्लॉक एंट्रेंस फीस एट द प्लेनेटेरियम, जो बिरला प्लेनेटेरियम जाना है वहां पर ब्लॉक एंट्रेंस फीस है, मतलब बच्चे कितने भी जाएं फीस लगेगी 2500 रुपए। ब्लॉक एंट्रेंस फीस, ये पर स्टूडेंट नहीं है। प्राइजेस टू स्टूडेंट फॉर गेम, पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं बच्चों को, गेम वेम खिला देंगे, डम शराद खेल लो, बताओ कौन सी मूवी का नाम है, ऐसा वैसा, तो कहता 2500 रुपए की प्राइज भी बांट देंगे बच्चों को। नो कॉस्ट आर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकम्पनिंग टीचर एक्सेप्ट द अलाउंस ऑफ 500 पर टीचर, कहता है टीचर के लिए कोई कॉस्ट नहीं इनकर करेंगे, मतलब चाय नाश्ता लंच और ये चीजें उनको खुद से बियर करनी पड़ेंगी, टीचर अपना 500 रुपए में से खुद करे खर्चा, जो खाना है खाए, नहीं खाना तो ना खाए। ऐसे कैसे ना खाए, हम तो खाएंगे, हम भी टीचर हैं भाई। क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, बनाना क्या है भाई, अ फ्लेक्सिबल बजट एस्टिमेटिंग द टोटल कॉस्ट फॉर द स्टूडेंट्स लेवल, कहता है टोटल कॉस्ट बताओ, अगर 30 बच्चे 60 बच्चे 90 120 या 150 बच्चे जाएं, ईच आइटम ऑफ कॉस्ट इज टू बी इंडिकेटेड सेपरेटली, और टोटल मत करना, मत करना ब्रेकफास्ट लंच टी एंट्रेंस फी प्रति स्टूडेंट हो गया जी 50 100 30 20 180 का खर्चा ना, कहता हर खर्चे को अलग बताओ, तो वो तो हम अलग ही बताते हैं। और दूसरा कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट एट दीज लेवल्स, प्रति स्टूडेंट एवरेज कॉस्ट भी बता दो, जैसे पर यूनिट करते हो वैसे। वेरी इंपॉर्टेंट, अब सवाल उठा इसमें से कौन से खर्चे ऐसे हैं जो फिक्स हैं, कौन से वेरिएबल हैं और कौन से सेमी वेरिएबल हैं। आपका यहां पर यूनिट क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट इज द यूनिट, तो कॉस्ट पर स्टूडेंट है, जो भी खर्चा पर स्टूडेंट के बेस पर है वो वेरिएबल खर्चा है, यानी कि ये वाले 4 खर्चे हो गए जी वेरिएबल, ये 4। उसके बाद कौन सा ऐसा खर्चा है जो हिलेगा ही नहीं कि स्टूडेंट कम हो या ज्यादा हो, ये वाला खर्चा, तो तुम हो गए फिक्स। ये खर्चे कैसे हैं जी, प्रति बस हैं, मतलब जितनी बसेस होती जाएंगी उतना ही खर्चा होता जाएगा, मतलब तुम हिलोगे लेकिन हर बच्चे के हिलने से नहीं हिलोगे। जो ऊपर वाली मैंने वेरिएबल कॉस्ट लिखी, ये तो मान लो 25 की बजाय 26 बच्चे अगर हो गए तो एक बच्चे के कारण भी ये खर्चा हिल जाएगा, तो ये कौन सा खर्चा हो गया, वेरिएबल। लेकिन ये कहता भाई हम है सेमी वेरिएबल, रीजन अगर 6500 प्रति बस है, मतलब मान लो अगर मैं 60 बच्चे लेकर जा रहा हूं तो कितनी बस चाहिए, उसने कहा एक बस में 50 बच्चे बैठेंगे, अगर 60 बच्चे हो गए, आप ये नहीं कहोगे ना बाकी 10 ऊपर चढ़ जाओ एक दूसरे की गोद में बैठ जाओ, अरे भाई 50 बच्चों के लिए एक बस है, अगर 50 से एक भी ज्यादा हो गए तो दो बस जाएगी, तो 60 बच्चों के लिए कितनी बस जा रही है, दो बस। 90 बच्चों के लिए कितनी जाएगी, तब भी दो बस, क्योंकि एक बस में 50 है, तो जब तक 100 बच्चे रहेंगे तब तक दो ही बस जाएगी। तो इस केस में ये खर्चा आपका सेम रहेगा, चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 60 से 90 हो गए। तो आपको केयरफुली ये पहचानना है कि वेरिएबल कौन सा है, सेमी कौन सा है और फिक्स कौन सा है। अब ये वाला खर्चा तो चेंज होगा ही नहीं ना, आप 30 ले जाओ 60 ले जाओ 90 120 150 है तो सेम का सेम है, ब्लॉक फीस प्राइजेस इतने के फिक्स हो ही गया कि बांटने हैं। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं, तरोताजा एकदम झक्कास। क्या है, झक्कास। आइए जी आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन ने कहा ए स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, सीरियल नंबर पर्टिकुलर, तो कितने बच्चे जा रहे हैं जी। ठीक है, ऐसा करते हैं, ऐसा डाल देते हैं 1 2 3 4 और 5। कुछ बेसिक चीजें पहले यहां पर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 60 90 120 या 150। पिकनिक पर सारे बच्चे जा भी नहीं पाते ना, कई बच्चों के घर से परमिशन मिल जाती है, कई बच्चों के घर से परमिशन ही नहीं मिलती, तो कहता जी इतने इतने बच्चे जाएंगे हमें लगता है।
ठीक है। उसके बाद जितने बच्चे जाएंगे उसके हिसाब से बसेस जाएंगी। कितनी बसेस जाएंगी? अगर 30 बच्चे हैं तो एक बस, 60 बच्चे हैं तो दो, 90 है तो दो, 120 है तो तीन बस और 150 है तो भी तीन बस, क्योंकि एक बस के अंदर 50 बच्चे बैठ सकते हैं। बसेस के हिसाब से नंबर ऑफ टीचर्स होंगे। एक बस में दो टीचर बैठते हैं तो पहले केस में दो टीचर, दूसरे केस में टोटल चार, क्योंकि दो बस जा रही है ना सेकंड और थर्ड केस में, तो चार टीचर, और यहां 6 टीचर्स। ये डाटा हमने लिखकर रख लिया, इसको टोटल में नहीं जोड़ देना, इसलिए इसके नीचे एक लाइन लगा दिया हमने। अब आते जी हमारा मेन हेड नंबर 4। सबसे पहले हम बात करते हैं जी वेरिएबल एक्सपेंसेस की। वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आएगा? उसने बोला जी ब्रेकफास्ट कितने रुपए है, ब्रैकेट में लिख लीजिए 50। बी पॉइंट, ब्रेकफास्ट के बाद है जी लंच, कितने रुपए की, कितने रुपए का, सॉरी, 100 रुपी। उसके बाद है लंच हो गया, नींद आएगी, कहते चाय पिलाओ, आंखें खोलो इनकी, लो भाई चाय, 30 रुपए की प्रति स्टूडेंट। और डी एंट्रेंस फी एट जू, कितने रुपए का है, 20 रुपए का। ये तो हो गए वेरिएबल खर्चे, चलो इनको जोड़ें। वेरिएबल 50 रुपए, पहले केस में कितने बच्चे जा रहे हैं, 30, तो 50 गुना 30 1500, 60 गुना 50 3000, 90 गुना 50 4500, 120 गुना 50 6000, 150 गुना 50 7500। लंच है 100 रुपए का, 3000। नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 6000 9000 12,000 एंड 15,000। टी है 30 रुपए की, 30 गुना 30 900, 60 गुना 30 1800, 90 गुना 30 2700, 120 गुना 30 3600, 150 गुना 30 4500। एंट्रेंस फीस 20 रुपए, 30 गुना 20 600, 60 गुना 20 1200, 90 गुना 20 1800, 120 गुना 20 2400, 150 गुना 20 3000। जब भी क्वेश्चन इस तरह से दे कि वेरिएबल अलग है, सेमी वेरिएबल अलग है, फिक्स अलग है, तो हम हर कैटेगरी का इंडिविजुअल टोटल भी करते चलेंगे। तो यहां पर तनिक इसका जो है टोटल कर दीजिए, इसका टोटल कर दीजिए, टोटल ऑफ दिस 4। मैं शॉर्टकट मारूंगा, 150 100, अच्छा 100 150 30 80 200 रुपये हो गए ना पर स्टूडेंट, तो 200 गुना 30 6000, 200 गुना 90 फिर 200 गुना 60 12,000, 200 गुना 90 18,000, 200 गुना 20 24,000 और 200 गुना 150 30,000। टोटल यही आएगा करके। ये हो गए वेरिएबल एक्सपेंस। अब आ रहे हैं जी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल, इसमें दो चीजें हैं, एक तो है बस हायर चार्ज, बस हायर चार्ज 6500 रुपये पर बस है, तो आपकी जितनी बसेज हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले केस में एक बस है तो 1 गुना 6500, फिर दो बसेज थी, फिर से दो बसेज थी, फिर तीन बसेज थी, तो 19,500 आ गया। उसके बाद उसने एक बताया जी स्पेशल परमिट नाम की चीज है स्पेशल परमिट फीस, स्पेशल परमिट फी कितने रुपए की है जी, 500 रुपये पर बस। तो पहले केस में एक बस है, दूसरे केस में दो, तीसरे केस में भी दो, चौथे केस में तीन बस, 1500, और लास्ट में भी आ गया जी पुत्र 1500। उसके बाद भूलना मत टीचर का अलाउंस भी है, वो भी बसेस के ऊपर ही डिपेंड करता था। टीचर अलाउंस, क्वेश्चन ने क्या बोला था, कितने रुपए देते, 500 रुपये पर टीचर। पहले केस में कितने टीचर जा रहे हैं, दो टीचर, तो 2 गुना 500 1000। अगले केस में जा रहे थे चार टीचर, 4 गुना 500 2000, 4 गुना 500 2000, फिर छह टीचर थे, तीन बस थी ना, तो 6 गुना 500 3000 और 6 गुना 500 3000 जी। ये आ गया जी टोटल ऑफ 5। 6 7 तेक 8 8000, 13 14 15 16, 13 14 15 16, 19 बीस 21 3 24, 19 बीस 21 3 24। यो लो, यो लो, सेमी वेरिएबल भी हो गया। उसके बाद आ रहा है नंबर 6।
नंबर 6 में क्या है जी? फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में क्या क्या है? एक है जी ब्लॉक एंट्रेंस फी, ते पुत्र दूजा है प्राइजेस टू स्टूडेंट्स। ब्लॉक एंट्रेंस फी कितने रुपए की है? 2500 रुपए। और प्राइजेस टू स्टूडेंट भी कितने रुपए के हैं जी? 2500 रुपए। दिस इज सेम इन ईच ऑफ द सर्कमस्टांस। 2500 प्लस 2500 पुत्र 5000, सारे थाते सारी जगह पर ये 5000 ही आपका आ जाएगा। तो ये हो गया जी टोटल ऑफ 6। तो सारी कैटेगरीज का इंडिविजुअल टोटल होता रहा। अब हमें क्या चाहिए जी? ग्रैंड टोटल। टोटल कॉस्ट 4 प्लस 5 प्लस 6 कर दीजिए। 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 8 14 ते 5 19। उस तो बाद पुत्र 12 ते 16 28 ते 5 33, 18 ते 16 34 ते 5 39000। उस तो बाद 24 24 48 ते 5 53000, 53000। उस तो बाद लास्ट 30 ते 20 50 54 ते 5 59000, 59000। और क्वेश्चन है हमें क्या बोला था? ये तो हो गया ए पॉइंट चल रहा था अब तक हमारा। ए बी में उसने क्या बोला? एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट भी निकाल दो। यहां लिख दीजिए जी बी पॉइंट, एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट कैसे आ जाएगा? जो 7 में टोटल कॉस्ट है इसको डिवाइड कर दो 1 से। 1 में क्या लिखे थे हमने? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 19,000 रुपए की कॉस्ट आई है पहले केस में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने जी? 3633.33। सेकेंड केस में स्टूडेंट्स हो गए 60, ये आ गई कॉस्ट 550। थर्ड केस में स्टूडेंट्स हो गए 90। देख रहे हो जी कैसे धड़ाधड़ कॉस्ट पर स्टूडेंट कम होती जा रही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रही ना आपकी। टोटलिटी में 53,000 डिवाइड बाई 120, 441.67। यहां पर क्यों बढ़ी? क्योंकि आपका सेमी वेरिएबल खर्चा है वो एकदम से बढ़ गया ना थर्ड लेवल पर आकर, इसका कारण कॉस्ट बढ़ गई। और लास्ट 59,000 डिवाइड बाई 150, 393.33। कंप्लीट कीजिए। चले जी, दिस इज डन। लेट्स मूव हेड। बढ़िया क्वेश्चन था एकदम, 100% आपने एग्जाम वाले डे पर देखकर जाना है इसे। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 7 साडा हो गया। 8 रुक जाओ, 9 वाला रुक जाओ, पहले 10 नंबर पे आओ जी। 10 नंबर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नंबर 3। इंस्टीट्यूट काफी समय से इसको मॉड्यूल में लेकर चल रहा है साथ साथ। क्वेश्चन ठीक ठाक सा है, मैंने कहा चलो ठीक है बच्चों से डिस्कस कर लेते हैं। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन। एक्शन प्लान मैन्युफैक्चरर्स नॉर्मली प्रोड्यूस 8000 यूनिट ऑफ देयर प्रोडक्ट इन अ मंथ।
इन देयर मशीन शॉप। तो कहते हैं जी नॉर्मल तो हम ना 8000 यूनिट बनाते हैं हर महीने में। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी दे हैड प्लान्ड फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट। जनवरी में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का सोचा उन्होंने। बट ओइंग टू अ सडन कैंसलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन द मिडल ऑफ जनवरी दे कुड ओनली प्रोड्यूस 6,000 यूनिट इन जनवरी। तीन तीन प्रोडक्शन के लेवल बता दिए, बच्चे देखते कंफ्यूज हो जाते हैं। आराम से पढ़ो ना क्या कह रहा है। कहता हम ना अक्सर 8,000 बनाते थे, जनवरी में सोचा 10,000 बनाएंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट आया होगा, लेकिन कहते मिड में जाकर कैंसिल हो गया, तो हमने आउटपुट फिर प्रोडक्शन करी नहीं उतनी, क्योंकि चाहिए नहीं, तो 6,000 ही बन पाए। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब ओवरहेड, प्रोडक्शन वाले ओवरहेड आर केयरफुली प्लान्ड एंड मॉनिटर्ड इन द मशीन शॉप, एंड जो फॉरमैन ऑफ द शॉप है ही इज पेड 10% ऑफ द सेविंग्स एज बोनस व्हेन इन एनी मंथ इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड इज लेस देन द बजटेड प्रोविजन। अगर कहता हमारा जो एक्चुअल खर्चा लेस देन बजटेड होता है ना, तो जितनी भी हमारी सेविंग होती है उसका 10% ऑफ सेविंग एज बोनस दे देते हैं फोरमैन को। ठीक है, हुआ क्या, कहता फोरमैन has put in a claim that he should be paid a bonus of 88.50 for the month of January। अब फोरमैन ने जनवरी मंथ का डाटा निकाला होगा, कहता है 88.5 रुपए का बोनस बन रहे, दो मेरे को। जो वर्क्स मैनेजर है, मतलब फैक्ट्री का जो मैनेजर है, कहता वंडर्स, आश्चर्यचकित हो गया, एकदम से देखता रह गया, क्या 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 बोनस मांग रहा है ना। कहता हाउ एनीवन कैन क्लेम ए बोनस व्हेन द कंपनी हैज लॉस्ट अ साइजेबल कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा तुझे लज्जा नहीं आई, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चला गया और तू मांग रहा है बोनस। बताना ये वर्क मैनेजर ने जो बोला क्या ये ठीक लगता है? भाई वर्क मैनेजर इमोशनल हो रहा है फालतू में, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। फॉरमैन बेचारा क्या करे, अगर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चला गया उसकी वजह से थोड़ी गए। फॉरमैन के साथ तो आपने एक संधि, एक एग्रीमेंट कर रखा है भाई, कि अगर किसी भी महीने में अगर एक्चुअल खर्चा बजटेड खर्चे से कम हुआ, क्यों होगा एक्चुअल खर्चा कम, शायद फोरमैन ने अच्छे से एफिशिएंटली काम करवाया होगा वर्कर से, तो कहते जितना भी सेविंग होगा ना उसका 10% तेरे को देंगे। और अब जब देने की बात है तो वर्क मैनेजर कहता लज्जा नहीं आई तुझे। अरे यार उसे लज्जा क्यों आएगी, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चला गया अलग बात होगी, तो लेकिन तुम एक्चुअल और बजटेड को कंपेयर करो, अगर सेविंग हो रही है तो 10% दो। क्वेश्चन बोला जी रेलिवेंट फिगर्स आर एज अंडर, ध्यान से देखना, ये आपके आगे जी खर्चे, एक्सपेंसेस फॉर अ नॉर्मल मंथ, क्या लगता है कितने यूनिट्स के खर्चे होंगे ये आपके 8,000 यूनिट के खर्चे, क्योंकि उसने आपको बोला कि हम एक नॉर्मल मंथ में 8,000 यूनिट बनाते हैं। ये क्या लिखे जी, प्लान्ड फॉर जनवरी, आपने कितने यूनिट बनाने का सोचा था, 10,000 यूनिट, तो ये प्लान्ड फॉर जनवरी का हो गया। और ये कह रहे जी एक्चुअल इन जनवरी, आपका एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ जनवरी में भैया, 6,000 यूनिट्स के ऊपर। तो ये है कुल मिलाकर बात। एक बार जरा ऐसा करना, इनका ना टोटल करते हैं, इनका टोटल करते हैं। पहले 8,000 यूनिट पर जो खर्चा उनका टोटल 1,720, 800, 600, 800, 320, 150 और 800 और 100, ये आ रहा है 5290। ये आ रहा है 5875। और एक्चुअल खर्चा देखें, ये आ रहा है 4990। ओ, तो फोरमैन साहब ने क्या किया, फोरमैन साहब ने क्या बोला कि भाई देखो एक्चुअल खर्चा तो हुआ 4990, आपने जो बजट बनाया था 10,000 के हिसाब से वो बन रहा था 5875 का, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो ये आता है 885। कहता देखो मैंने एक्चुअल खर्चा कम किया, 885 की सेविंग कर ली, अब इसके ऊपर 10% का यानी कि 88.50 रुपए का आप मेरे को बोनस दे दो, ये कह रहे हैं। आप बताओ क्या ये डाटा से हम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? अरे यार जो डाटा बजट के लिए तू देख रहा है वो 10,000 यूनिट का है, और जो तू एक्चुअल खर्चा देख रहा है वो 6,000 यूनिट का है, इन दोनों को थोड़ी ऐसे कंपेयर कर सकते हो। तो फॉरमैन बाय डिफॉल्ट गलत लग रहा है हमें, वर्क मैनेजर तो गलत है ही है, उसको तो छोड़ ही दो, लेकिन फॉरमैन क्या कर रहा है बेसिकली, वो इस 10,000 यूनिट के बजट को 6,000 के एक्चुअल से कंपेयर कर रहा है। ये तो वही बात होगी, आप कहते मैंने ना 10 यूनिट खरीदे थे 500 रुपए के, मैंने 8 यूनिट बेच दिए 450 रुपए के, मुझे ना 50 रुपए का लॉस हो गया यार। अरे भाई अगर तू 8 यूनिट की देख रहा है सेल, तो कॉस्ट भी तो 8 ही यूनिट की देखेगा, कॉस्ट 10 यूनिट की थोड़ी देखेगा, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो वही बात यहां पर है, अगर आपको ढंग से बताना है कि बोनस मिलना चाहिए नहीं, तो उसके लिए आपको
जो एक्चुअल 6000 यूनिट का डाटा है उसको कंपेयर करना चाहिए बजट एट 6000 यूनिट के डाटा से, लेकिन वो तो गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों कॉलम्स का प्रयोग करते हुए 8000 और 10000 का प्रयोग करते हुए हमें 6000 यूनिट पर पहले बजट बनाना होगा। उस बजट का हम टोटल करेंगे, फिर 4990 से कंपेयर करेंगे, तब जाकर समझ में आएगा कि भाई कुछ तेरा बनता भी है या नहीं बनता है बोनस। क्वेश्चन पूछ रहे डू यू एग्री विद वर्क्स मैनेजर। इसने तो बहुत ही गंदी बात कही, हम एग्री नहीं करते। इज द फॉरमैन एंटाइटल्ड टू एनी बोनस फॉर द परफॉर्मेंस इन जनवरी, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद द फैक्ट्स एंड फिगर। कहता अब आप ये बताओ कि जनवरी के लिए कोई बोनस मिलना चाहिए या नहीं, तो वो हमें करके दिखाना पड़ेगा। सवाल उठा आप इस डाटा से 6000 यूनिट का बजट कैसे बनाओगे। बड़ा ही आसान है, टोटलिटी में जो खर्चा सेम रहता है वो तो फिक्स है। जरा देखो देखो, इंश्योरेंस सेम है मतलब फिक्स है, डेप्रिसिएशन दोनों जगह सेम है मतलब फिक्स है, रेट एंड टैक्स सेम है मतलब फिक्स है, टूल कंज्यूम्ड नहीं नहीं नहीं, ये अब कोई फिक्स नहीं है। अब ये सैलरी ऑफ फॉरमैन ये 1000 मतलब ये भी फिक्स है। दो डिफरेंट यूनिट्स पर जो डाटा सेम है, जो खर्चा सेम है, वो तो फिक्स हो गया। और वेरिएबल कौन सा है, जो प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाए। प्रोपोर्शनेटली कैसे पता चलता है, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रह जाए, जैसे इनडायरेक्ट लेबर है, चेंज होगी 720 से 900 होगी, पर यूनिट निकालो 720 डिवाइड बाय 8000 कितना आ जाएगा 0.9, और 900 डिवाइड बाय 1000 भी कितना आ गया 0.9, मतलब ये कौन हो गया वेरिएबल। इनडायरेक्ट मटेरियल 800 डिवाइड बाय 8000 0.1, 1000 डिवाइड बाय 10000 0.1, तो तू भी कौन हो गया वेरिएबल। उसके बाद टूल्स कंज्यूम्ड 320 डिवाइड बाय 8000 0.4, 400 डिवाइड बाय 10000 0.4, तो तू भी कौन हो गया वेरिएबल। 600 डिवाइड बाय 8000 0.075, 650 डिवाइड बाय 10000 0.065। ना तो ये टोटलिटी में सेम है रिपेयर का खर्चा, ना पर यूनिट पर सेम है, मतलब तुम कौन हो, तू सेमी है रे। सिमिलरली ये वाला खर्चा 800 डिवाइड बाय 8000 0.1, 875 800 डिवाइड बाय 8000 0.1 एंड 875 डिवाइड बाय 10000 0.0875। तो तू भी ना तो टोटलिटी में सेम है ना पर यूनिट पर सेम है, तो तू भी कौन है सेमी वेरिएबल। तो इस तरह से हमें सेमी मिल गया। अब जो फिक्स है, जब हम 6000 यूनिट का बजट बनाएंगे उसको सेम रख देंगे। जो वेरिएबल वाला है पर यूनिट पता है, इसको 6000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल वाला खर्चा आ गया। और जो सेमी है, इस सेमी में से हमें दोनों ही केस में वेरिएबल और फिक्स अलग करना होगा। उसके लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स करोगे, पर यूनिट का वेरिएबल आ जाएगा और बाकी का फिक्स रह जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को करने पर हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने सारा क्वेश्चन समझा दिया। आंसर मैं इसका पहले से ही करके आया हूं, आंसर आपके गूगल ड्राइव पर ये वाला अपलोड भी कर दूंगा, मेरे साथ सारा समझ लो। तो सबसे पहले तो हमने कहा क्वेश्चन पूछा डू यू एग्री विद द वर्क्स मैनेजर, वी डोंट एग्री। फोरमैन इज एंटाइटल्ड टू बोनस ऑन द बेस ऑफ सेविंग इन इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नॉट ऑन द बेस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बीइंग कैंसिल्ड एक्सेट्रा। दूसरा, उसने पूछा फोरमैन को बोनस मिलेगा कि नहीं, हमने कहा फोरमैन विल बी एंटाइटल्ड टू बोनस इफ एक्चुअल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर जनवरी इज लेस देन द बजटेड कॉस्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है बजटेड फिगर ऑफ 6000 विद द एक्चुअल फिगर ऑफ 6000 यूनिट, ये काम हमें करना पड़ेगा। तो हमने कहा भैया हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट एंड कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद बजटेड। एक्चुअल फिगर एट 6000 यूनिट, ये वाला डाटा तो क्वेश्चन के द्वारा गिवन है, और जो बजटेड फिगर्स है वो हम खुद से निकाल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला खर्चा लिखा सैलरी ऑफ फोरमैन, हमने डिस्कस किया अभी कि यार ये तो फिक्स है। इनडायरेक्ट लेबर वेरिएबल है 0.09 ब्रैकेट में लिख दिया, पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट से। इनडायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल था, कर दिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपका सेमी था, इसके लिए वर्किंग नोट दिखा देते हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वेरिएबल पार्ट कैसे निकलेगा, मैंने क्या सिखाया फॉर्मूला, चेंज इन कॉस्ट। आपके 8000 लेवल पर कॉस्ट है आपकी 600 और 10000 पर है 650, तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, ये 0.025 आ गया जी वेरिएबल। तो वेरिएबल पोर्शन होगा 0.025, और फिक्स कैसे आ जाता है, टोटल माइनस टोटल वेरिएबल। तो आप किसी भी एक लेवल पर कर लो, हमने 8000 वाले लेवल पर करके देख लिया, तो टोटल कॉस्ट है 600 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 8000 यूनिट्स पर 8000 इंटू 0.025 माइनस किया, तो आपका फिक्स कॉस्ट आ गया 400 रुपए। तो जब आप यहां पर रिपेयर का खर्चा डील करोगे, आप कहोगे वेरिएबल 0.025 है, तो 6000 इंटू 0.025 150, और जो फिक्स खर्चा है वो तो सेम ही आ जाएगा 400। सिमिलरली बेटा क्वेश्चन में पावर का खर्चा भी ऐसे ही था, अभी अभी मैंने बताया, ये भी सेमी वेरिएबल है 800 और 875 है। तो इसको भी आप कैसे डील कर लेंगे, चेंज इन कॉस्ट 800 और 875, और यूनिट्स चेंज हो गए 2000 से, तो पर यूनिट आ गया जी 0.0375। और फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे, कोई भी एक लेवल ले लो, लेट से हमने 8000 यूनिट ले लिए, तो टोटल कॉस्ट है 800
और वेरिएबल निकाल दिया 8000 यूनिट पर 8000 और पर यूनिट है 0.0375, तो ये आ गया पुत्र आपका 500 रुपए का फिक्स। तो पावर के लिए यू विल से 0.0375 वेरिएबल हो गया, 225 आ गया 600 से गुना करके, और फिक्स वाला सेम रहेगा 500। टूल्स कंज्यूम्ड वेरिएबल था 240 आ गया, और रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस आपका, ये तीनों खर्चे आपके फिक्स है। तो आपने देखा जब आपने टोटल किया तो बजटेड कॉस्ट आई 4705 और एक्चुअल खर्चा तो भाई ज्यादा है 4990, तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। बोनस कब मिलता अगर तो एक्चुअल खर्चा भैया फोरमैन कम करवाता, लेकिन एक्चुअल खर्चा तो ज्यादा हो गया, तो हम कहेंगे फोरमैन इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी बोनस बिकॉज एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैज एक्सीडेड द बजट। ठीक है जी, हो गया ये वाला क्वेश्चन, डन हुआ हमारा, ये मैं आपको दे दूंगा। ये वाला क्वेश्चन हमारा डन हो गया जी। ठीक है, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, फ्लेक्सिबल बजट पर ही है अभी। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4, फ्लेक्सिबल बजट में ही कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिखिए जी। फ्लेक्सिबल बजट इन प्रेजेंस ऑफ चेंज इन कॉस्ट्स, फ्लेक्सिबल बजट इन प्रेजेंस ऑफ पुत्र चेंज इन कॉस्ट्स। फ्लेक्सिबल बजट इन प्रेजेंस ऑफ चेंज इन कॉस्ट्स, इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन आपको अभी भी फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए कहेगा, लेकिन अब तक हमने देखा वेरिएबल और फिक्स का हमें ट्रीटमेंट समझ आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहेगा कि आपका ना लेट से जो वेरिएबल खर्च है वो डैश परसेंट से बढ़ जाएगा, जो फिक्स खर्च है वो डैश परसेंट से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, वट। तो अगर कॉस्ट चेंज हो रही है उस सिचुएशन में हमें कैसे करना? तो इट्स टू इजी, वी शुड जस्ट नो द प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ चेंज इन द वीसी एंड एफसी, की भैया अगर चेंज है तो कैसे होगा। आइए देखें, तो दो चीजें हो गई, एक है आपका वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है पुत्र फिक्स्ड कॉस्ट। याद रखेंगे जो वेरिएबल कॉस्ट है इट चेंजेस ऑन पर यूनिट बेसिस, इट चेंजेस ऑन पर यूनिट बेसिस, और जो फिक्स कॉस्ट होती है इट चेंजेस इन टोटलिटी, इट चेंजेस इन टोटलिटी। मतलब मान लो क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा ना जो वेरिएबल खर्चा है वो 20% से बढ़ जाएगा, तो आप पहले जिस वेरिएबल खर्चे में 20% बढ़ने पहले उसका पर यूनिट निकालो, पर यूनिट में 20% ऐड करो, और फिर जिस लेवल पर आपको बजट बनाना है उतने यूनिट से मल्टीप्लाई करो। फिक्स में ऐसा नहीं होता, अगर फिक्स खर्चे में कोई चेंज है, मान लो क्वेश्चन का 20% बढ़ेगा, तो जो टोटल खर्चा है उसी में 20% बढ़ेगा, पर यूनिट में नहीं बढ़ेगा। बाकी इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस के लिए प्रश्न है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास प्रश्न है, वो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। चलिए, तो मैं आपके साथ चल रहा हूं जी प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 पर आ रहे हैं पुत्र, कॉन्सेप्ट नंबर 4 से प्रश्न, लेट अस सी। सो इट सेज पुत्र, अ फैक्ट्री इज करंटली रनिंग एट 50% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसेस 5000 यूनिट। 50% कैपेसिटी पर बनते हैं 5000 यूनिट एट अ कॉस्ट ऑफ 900 पर यूनिट एज पर डिटेल्स बिलो। बिल्लो ओ बिल्लो रानी, रानी कहता भी जान दे दो। हाँ जी, 900 रुपए की कॉस्ट कैसे बनी? मटेरियल है 500, लेबर है 150, फैक्ट्री ओवरहेड है 150 और एडमिन ओवरहेड है 100 रुपए। अगर आप सबको जोड़ दो ना तो ये 900 बन जाएगा। और मटेरियल और लेबर के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब तुम दोनों कौन हो? वेरी वेरी। और फैक्ट्री में लिखा है बाजू में 60 रुपए फिक्स, तो 150 में से 90 वेरिएबल है और इधर 100 में से 50 फिक्स, मतलब 50 रुपए वेरिएबल है। क्वेश्चन कहता पुत्र, करंट सेलिंग प्राइस इज 1000 रुपए पर यूनिट एट 70% वर्किंग। अभी जो डाटा था अब तक वो 50% कैपेसिटी पर था, अब क्वेश्चन कहता है एट 70% वर्किंग मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस बाय 2%, सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉल्स बाय 2%। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन ने ना भी बताए सीधा लिख देता मटेरियल इंक्रीज बाय 2%, तो हमें खुद से पता होना चाहिए कि वेरिएबल है तो वेरिएबल पर यूनिट से ही चेंज होगा। सिमिलरली जो सेलिंग प्राइस है वो भी वेरिएबल होता है सेल्स, तो सेलिंग प्राइस भी 2% से जो फॉल करेगा पर यूनिट ही होगा। क्वेश्चन सेज एस्टिमेट द प्रॉफिट्स एट 70% वर्किंग बाय प्रिपेयरिंग अ फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, तो चेंज हो रहा है क्वेश्चन में, हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए बोल रहे हैं, गिवन डाटा है 50%, उस पर तो बना ही देंगे और 70% पर भी बना देंगे। लीजिए जी उत्तर नंबर 8, उत्तर नंबर 8 पुत्र, स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट।
स्टेटमेंट ऑफ उत्तर फ्लेक्सिबल बजट जी। सीरियल नंबर, particulars, then there is 50% capacity and 70% कैपेसिटी जी। सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे नंबर 1 यूनिट्स। उसने बोला 50% कैपेसिटी पर 5000 यूनिट बनते हैं, तो 70% कैपेसिटी पर कितने बन जाएंगे जी? 7000। और कहीं ये टोटल में ना आ जाए तो इसके नीचे एक लाइन भी लगा देते हैं। टोटल में ना आ जाए तो इसके नीचे एक लाइन भी लगा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी सेल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सेल। तो क्वेश्चन ने बोला आपके 5000 यूनिट्स हैं और आपका जो सेलिंग प्राइस है ना अभी वो 1000 है, तो 5000 गुना 1000 पुत्र कितना हो गया जी? 50 लाख रुपए। 70% कैपेसिटी पर जाएंगे, 7000 यूनिट होंगे, लेकिन जो आपका पर यूनिट सेलिंग प्राइस है उसने बोला 1000 से 2% कम हो जाएगा। इतना ही बोला, 2% से फॉल कर जाएगा और मटेरियल 2% से इंक्रीज, 2% से फॉल कर गया तो 1000 में से 2% माइनस करिए, ये आ जाएगा 980। आ जा भाई कैलकुलेटर, 7000 इंटू 980 पुत्र 68,60,000 सेल्स हो गया। नंबर 3 आ रहे हैं जी कॉस्ट्स पर। कॉस्ट में सबसे पहले है मटेरियल। गिवन डाटा पर है जी 5000 यूनिट। क्वेश्चन ने कहा मटेरियल का खर्चा है 500 रुपये। 5000 गुना 500, ये हो गया पुत्र 25 लाख। और जब यहाँ आए तो 5000 गुना 500 नहीं होगा। क्वेश्चन ने कहा जब 70% वर्किंग पर जाओगे तो मटेरियल का खर्चा 2% से बढ़ जाएगा, तो 500 प्लस 2% हो गया पुत्र 510, सॉरी यूनिट्स हैं 7000। 7000 इंटू 510, सो 35,70,000 पुत्र। उस तो बाद मटेरियल के बाद आंदा है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लेबर। क्वेश्चन ने कहा जी खर्चा है 150 पर यूनिट, तो 5000 इंटू 150 7,50,000 एंड एट 7000 यूनिट 7000 इंटू 150, बस दो ही जगह चेंज था मटेरियल में और लेबर में, बाकी सब जगह सेम रहेगा। तो ए आ गया जी 10,50,000। उसके बाद है जी फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंतर्गत दो भाग हैं, एक है फिक्स और दूसरा है वेरिएबल। एक है फिक्स और दूसरा है वेरिएबल। पहले फिक्स की बात करते हैं। फिक्स कैसे? उसने बोला 60 फिक्स है, और मैंने क्या सिखाया था, पर यूनिट कभी भी सेम नहीं होता। फिक्स जिस लेवल पर गिवन है 5000 यूनिट्स पर उसने बोला 60 रुपए है, तो यहां से मल्टीप्लाई कर लो, आ गया 3 लाख। इसको सामने सेम डाल दो 3 लाख। अगर बाई चांस क्वेश्चन हमें बोलता कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीजेस बाय 10% लेट से, तो अब 3 लाख रुपए में 10% ऐड कर देते टोटलिटी में। और नंबर 2 C2 है जी वेरिएबल। वेरिएबल कितने? 150 60 की 90, तो 5000 गुना 90 और 7000 गुना 90। उसके बाद है जी पॉइंट डी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, इसके अंतर्गत भी दो हिस्से हैं। पहला है फिक्स, उसने बताया था 100 में से 50 फिक्स है, तो 5000 गुना 50 2,50,000, और ये भी आ गया जी 2,50,000। फिर आ गया जी वेरिएबल, ये भी 50 था पर यूनिट, तो 5000 गुना 50 पुत्र 2,50,000, और यहाँ आ गया जी 7000 गुना 50 3,50,000 3,50,000। ठीक है जी, सारे खर्चे हो गए, डन। अब हम क्या करते हैं, टोटल ऑफ एक बार कॉस्ट कर देते हैं और फिर निकाल लेते हैं प्रॉफिट। तो हम कह देते हैं ये है अपनी टोटल कॉस्ट। कॉस्ट का टोटल कर लो, मटेरियल 25, लेबर 7 50 50 32 3 35 50 39 40 ਤੇ 5 45 45 ਲੱਖ रुपए। ਤੇ ਇੱਥੇ 68,60,000 35,70,000 10,50,000 3 ਤੇ 6.3 ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਤੇ 6।
सॉरी यार, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, ओहो मैंने 68 लाख 60 भी ऐड कर दिया, रुको रुको रुको, 35.7 प्लस 10.5 प्लस 3 प्लस 6.3 प्लस 3 दो 5 एक 6, 61,50,000 जी। तो फाइनली वी विल बी कमिंग टू नंबर 4, दैट इज आवर प्रॉफिट। कैसे आ जाएगा? नंबर 2 दैट इज सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, 2 में थी सेल, 3 में है कॉस्ट, तो 50 माइनस 45 लाख 5 लाख रुपए, और दूसरा 6860 माइनस 6150 7,10,000 रुपी जी, जो आपके क्वेश्चन का एंड होया से। हाँ जी, डन 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 डन, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहे हैं जी। कॉन्सेप्ट नंबर 4 से 5 स्टार मार्क कीजिए। क्वेश्चन को आपने करना है रिवीजन में अच्छे से। लेट अस सी की कहता है जी क्वेश्चन। सो इट सेज कंपनी है जी एबीसी लिमिटेड विच इज करंटली ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ द कैपेसिटी। इन द पास्ट 2 years द लेवल ऑफ ऑपरेशंस वर 55 एंड 65। प्रेजेंटली जो प्रोडक्शन है 75,000 यूनिट की है। कैपेसिटी सॉरी कंपनी इज प्लानिंग फॉर 85% लेवल 20 to 23 में। कॉस्ट डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो क्वेश्चन में बता रहे भाई 55% पर जब काम करते थे ऐसा था, जब 65% पर किया ऐसा, 75 पर अब है तो ऐसा है, और फ्यूचर में क्या चाहते हैं 85%। फॉलोइंग इंक्रीजेज इन कॉस्ट इन परसेंटेज आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। पहले तो हमें ये डाटा दिया, हमें ये नहीं बताया कौन सा फिक्स है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल, वो तो हम पहचान लेंगे, हम उसमें माहिर हैं। उसके बाद हर खर्चे में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, और क्या है चेंज? इंक्रीज हो रहा है, कितना प्रतिशत? इतना। मटेरियल 8%, लेबर 5, मटेरियल 8%, लेबर 5%, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में 5%, वेरिएबल सेलिंग में 8%, फिर फिक्स्ड फैक्ट्री फिक्स सेलिंग में 10-15%, एडमिन ओवरहेड में 10%। क्वेश्चन कहता प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट फॉर 20 to 23 एट 85% लेवल ऑफ कैपेसिटी, ऑल्सो ए सर्टेन प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन। जैसे कंट्रीब्यूशन बोला, इसका मतलब सेल माइनस वीसी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स खर्चे इक्वल टू प्रॉफिट करते हुए जाना है। पहले तो यहां देखें जरा कौन सा फिक्स है कौन सा वेरिएबल है। सबसे आसान तो ये वाला है बेचारा, सब जगह 61 है, मतलब भाई तू तो फिक्स है। उसके बाद इन दोनों के आगे डायरेक्ट लिखा हुआ, सोचने की भी आवश्यकता नहीं, वेरिएबल होगा। फिर भी अगर देखना चाहें, यूनिटरी देख लो, लग रहा है कि नहीं लग रहा आपका। उसने बोला था 75% कैपेसिटी पर 75,000 यूनिट है, तो यार मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 65% पर 65,000 होते होंगे, 55% पर 55,000 होते होंगे। तो 11 लाख डिवाइड बाई 55,000 कर लो, पर यूनिट आ जाएगा। 13 लाख डिवाइड बाई 65,000 कर लो तो भी पर यूनिट आ जाएगा। और किसी भी दो लेवल पर देख लो, अगर पर यूनिट सेम आ गया तो भाई ये वेरिएबल है, और ये वेरिएबल है लिख गया। सिमिलरली ये वाला 550 डिवाइड बाई 55 10 रुपए, ये भी 10 पर यूनिट, ये भी 10, तो तुम दोनों कौन हो गए? वेरी वेरी। फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड ना तो सेम है, चेंज हो रही है फिगर, और अगर आप इनका पर यूनिट करोगे तो पर यूनिट भी सेम नहीं आएगा, मतलब ये दोनों कौन हो जाएंगे? सेम ही। और वैसे भी क्वेश्चन में हमें यहां दिख ही गया कि उसने बोला फैक्ट्री में का वेरिएबल इतने से चेंज होगा, फैक्ट्री का फिक्स इतने चेंज होगा, मतलब फैक्ट्री का अंदर वेरिएबल भी और फिक्स भी है, तो ये तो सेम ही है। सिमिलरली सेलिंग के अंदर का वेरिएबल, सेलिंग के अंदर का फिक्स, वो इतने इतने से चेंज होंगे, मतलब ये भी सेम ही है, क्योंकि इसके अंदर फिक्स भी और वेरिएबल भी है। अब बात ये आ गई, क्वेश्चन ने तो बता दिया चेंज कितने से होगा, लेकिन चेंज किस में करना है? जैसे मटेरियल है 8% चेंज होगा, तो पहले पर यूनिट पता होना चाहिए ना, लेबर का पर यूनिट पता होना चाहिए, वेरिएबल का पर यूनिट, वेरिएबल का सेलिंग का पर यूनिट, फिक्स फैक्ट्री का टोटल फिक्स, फिक्स सेलिंग का टोटल फिक्स, एडमिन का टोटल फिक्स, तो उसमें इतना इतना परसेंटेज चेंज होगा। तो सबसे पहले हम कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं और फिर अगले साल के लिए ये चीज बनाएंगे। साथ में उसने एक चीज बोली, प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ सेल। क्वेश्चन ने सेल हमें बताई नहीं है, कहता
आपने बनाना है बजट एट 85% लेवल शोइंग द प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूशन, मतलब हमें सेल्स भी चाहिए, सेल्स में से वीसी माइनस करेंगे तब तो आएगी कंट्रीब्यूशन, लेकिन सेल्स है ही नहीं, तो वो थोड़ी सी उलझी हुई चीज है, वो मैं सिखा दूंगा। आइए प्रश्न नंबर 9, बेहतरीन प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पुत्र, बेहतरीन प्रश्न, आंसर नंबर 9 जी। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट्स, सबसे पहले करें जी एनालिसिस ऑफ कॉस्ट्स, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, ऐसे लिख दे प्रेजेंट कॉस्ट, और यहां लिख देते हैं जी कॉस्ट आफ्टर इंक्रीज, इंक्रीज होने के बाद कॉस्ट आपको कैसे दिखेगी। सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट मटेरियल जी, प्रेजेंट कॉस्ट की बात करूं तो पर यूनिट निकालना है अपने को, अपन बोलेंगे 11 लाख रुपए का कॉस्ट डिवाइड बाय 55,000, 20 रुपए पर यूनिट आ रहा है। आप कहेंगे 20 रुपए, क्वेश्चन ने बोला 8% ऐड कर देने का, तो 20 + 8% ये हो गया जी 21.60। नंबर 2, डायरेक्ट लेबर 5,50,000, कोई भी एक लेवल उठा लो, डिवाइड बाय 55,000, ये सब जगह सेम ही आएगा 10 रुपए पर यूनिट। और क्वेश्चन बोला लेबर के अंदर 5% ऐड कर देना, 10 रुपए में 5% ऐड किया पुत्र, 10 रुपए 50 पैसे आ गया। नंबर 3 पर आ रहे हैं जी फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों पार्ट हैं, तो इसके अंदर का वेरिएबल पार्ट कैसे निकालना है, मैंने क्या सिखाया हुआ है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट, कोई भी दो लेवल ले लो, कोई भी दो लेवल, तो लेट्स से मैं 75 और 65 ले लेता हूं, तो 350 से 330 हो गया। आई विल से चेंज इन कॉस्ट 3,50,000 माइनस 3,30,000 डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, हमने कौन सा लेवल लिया 75 और 65, तो डिवाइड बाय 75,000 माइनस 65,000, कितना आ जाएगा, 2 रुपए पर यूनिट आ जाएगा, 20,000 डिवाइड बाय 10,000, और इसमें से फिक्स वाला निकाल लो कोई भी एक लेवल लेकर, लेट से अगर मैं 75 वाला लेवल ही लेता हूँ तो 3,50,000 की टोटल कॉस्ट है, माइनस वेरिएबल है 75,000 यूनिट्स पर 75,000 और 2 रुपए का वेरिएबल, समझ में आया क्या, टोटल में से टोटल वेरिएबल माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2 लाख रुपए। और चेंज कैसे होगा, क्वेश्चन ने बोला फिक्स फैक्ट सॉरी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीज बाय 5%, तो 2 रुपए में 5% ऐड किया, 2 रुपए 10 पैसे आ गया, और फिक्स वाला टोटलिटी में होता है, तो 2 लाख में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इज इंक्रीजिंग बाय 10%, ये आ गया पुत्र 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपये, पूरा ही लिख देते हैं 2,20,000 रुपये पुत्र। उसके बाद नंबर 4 है आपका सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर भी हमारे पास दो चीजें हैं, वेरिएबल और फिक्स, सिमिलर अंदाज में 75 और 65 पर ले लेते हैं, 4 लाख का खर्चा माइनस 3,60,000 का खर्चा, और डिवाइड बाय यूनिट्स हैं आपके 75 माइनस 65, 75,000 माइनस 65,000, 40,000 डिवाइड बाय 10,000, 4 रुपये पर यूनिट आ गया। क्वेश्चन ने बोला था वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 8% से बढ़ेगा, तो 4 + 8%, 4 रुपये 32 पैसे, और इसमें से जो फिक्स खर्चा है कैसे आ जाएगा, 4 लाख रुपए की कॉस्ट है एट 75,000 यूनिट, और 75,000 यूनिट पर वेरिएबल हो गया जी 75,000 गुना 4, तो ये आ गया आपका 1 लाख, और फिक्स सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन है बोला 15% से बढ़ जाएगा, तो 1 लाख प्लस पुत्र 15%, 1,15,000 हो जाएगा जी। बढ़िया एकदम बेहतरीन प्रश्न है, इससे अच्छा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का नहीं मिल सकता। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है जी, ये तो सीधा सीधा ही पता है 1,60,000 फिक्स है, और कितने से बढ़ जाएगा, क्वेश्चन है बोला 10% से, 1,60,000 प्लस पुत्र 10%, 1,76,000, ਇੱਥੇ तक पहुंच जाओ एक बार फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए जी, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। उसने हमें दूसरी चीज जो पूछी कि फ्लेक्सिबल बजट बना दो एट 85% लेवल ऑफ एक्टिविटी जी। तो स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, स्टेटमेंट ऑफ पुत्र फ्लेक्सिबल बजट एट 85% कैपेसिटी। ठीक है, so we have serial number, particulars and amount। सबसे पहले है जी सेल्स, जो कि हमें पता नहीं। हमें ये पता है हालांकि, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको वेरिएबल कॉस्ट अलग से माइनस करने के लिए बोला है, बिकॉज इट हैज आस्क्ड अस फॉर द कंट्रीब्यूशन। तो हमें सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास क्या क्या आइटम है? डायरेक्ट मटेरियल, यू हैव गॉट डायरेक्ट लेबर, और क्या है क्वेश्चन में आपके पास वेरिएबल में? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और उत्तर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, सबका पर यूनिट आपने निकाल के रखा हुआ है। यहां पर मटेरियल है 21 रुपए 60 पैसे का, लेबर है आपकी 10 रुपए 50 पैसे की, वेरिएबल फैक्ट्री है 2 रुपए 10 पैसे और वेरिएबल सेलिंग 4 रुपए 32 पैसे का। 2 रुपए 10 पैसे और 4 रुपए 32 पैसे का। तो वेरिएबल खर्चे तो मैं निकाल सकता हूं। सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा जी कंट्रीब्यूशन। मैथमेटिक्स अभी कर लेंगे कैसे आएगा, ए माइनस बी करते हुए। उसके बाद डी में आप कहोगे जी फिक्स्ड कॉस्ट्स। फिक्स्ड कॉस्ट, इसके अंतर्गत आपके पास क्या क्या आइटम है? एक है आपके पास फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, यू हैव फिक्स्ड पुत्र फैक्ट्री ओवरहेड, you have fixed selling overhead and you have administration overhead। ठीक है, जब आप सी में से डी भी माइनस कर दोगे, जब आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स खर्चा भी माइनस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। कैसे? सी माइनस डी करते हुए। कंट्रीब्यूट हमारा अमाउंट का कॉलम का यहाँ है, तो इसको ऐसे लाइन लगा देते हैं और यहाँ प्रॉफिट के लिए एक सिमिलर लाइन लगा देते हैं। सेल्स हमें नहीं पता, लेकिन बाकी चीजें हमें पता है। स्टार्ट करते हैं। आपके 85% कैपेसिटी पर कितने यूनिट्स हैं जी? 85,000 यूनिट्स हैं। यहाँ बाजू में लिख देते हैं इसके कि भाई 85,000 यूनिट्स हैं। चलिए, मटेरियल का अमाउंट 85,000 इंटू 21.6, 18,36,000। फिर 85,000 मल्टीप्लाई 10.5 लेबर, 8,92,500। 85,000 इंटू 2.1, 1,78,500। 85,000 इंटू 4.32, 3,67,200 जी। और शासन का टोटल भी करते रहे, मैंने तो मेमोरी में डाल दिया था, ये आ गया था 32,74,200। और फिक्स फैक्ट्री फिक्स सेलिंग एडमिन कितने हैं? फिक्स फैक्ट्री है 220, फिक्स सेलिंग है 115 और ये 176। 2,20,000, 1,15,000 से 1,76,000 जी। तो इसमें प्लस कर दो 220, 115 और 176। तो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 37,85,200। मैंने टोटल कॉस्ट क्यों निकाली? क्योंकि मुझे सेल तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन की उस लाइन का सहारा लेना होगा जो उसने बताया था। क्या बताया था? प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑन सेल। ये देखिए जी, हम कहेंगे, यहां पर नोट बना रहे हैं हम, नोट में कहेंगे लेट सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट कितने सेल के ऊपर 20, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80। इसका मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इज 20/80, दैट इज 1/4। और आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो टोटल कॉस्ट आई है, दैट इज कमिंग आउट टू 37,85,200 जी। 37,85,200। तो आपका पुत्र जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी 37,85,200 इंटू 1/4, 9,46,300 एंड
योर सेल्स शैल बी इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को। हमने किया सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये आ गया 4731,500। जैसे ही आया आप इसे जाकर यहां रखेंगे 4731,500। अब इसमें से डायरेक्ट वाली खर्चे, वेरिएबल वाले खर्चे माइनस करेंगे तो यू विल हैव द कंट्रीब्यूशन 1836, 892, 500, 178, 500, 367, 200 जी। ये आ रहा है 14,57,300। और फिर इसमें से जब ये खर्चे माइनस करेंगे, 2 20, 1 15 और 176, ये आ जाएगा 9,46,300। इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा जी। पहले ये नोट करो, ये मेन काम है। हाँ जी, आई होप इट्स डन। जरा वेट करेंगे, मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन देना, बट आई नीड टू चेक वन थिंग। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूं होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन, ये प्रश्न रहेगा आपका इस कॉन्सेप्ट से जो हमने किया ना, चेंज वाला। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा हो जाएगा 4 से। ठीक है, इसमें एक चीज बता देता हूँ। एग्जाम में जब आए थे इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, कहता है जी 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट करते हैं, 30,000 यूनिट बनाते हैं, सेलिंग प्राइस है 200 का, कॉस्ट स्ट्रक्चर 50% पर बता दिया। कहता है जी कंपनी एंटीसिपेट की वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट 15% से बढ़ेगी। You are required to prepare an expense budget on the base of marginal cost at 50 and 60% and find out the profit। इंस्टीट्यूट ने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, उन्होंने क्या किया, जो खर्चा बढ़ेगा उसने बोला जितने भी वेरिएबल खर्चे हैं सबको 10 से बढ़ा दो। तो जहां जहां वेरिएबल खर्चे हैं सबको 10 से बढ़ा दो, चाहे डायरेक्टली वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल वाला पार्ट है, और जो फिक्स वाला खर्चा होगा चाहे डायरेक्टली फिक्स वाला हो या फिर सेमी वेरिएबल के अंदर कोई फिक्स वाला खर्चा हो, उसको 15% से बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद जो कॉस्ट आई, इंस्टीट्यूट ने जब 50 और 60% पर किया तो उसने दोनों जगह बढ़ी हुई कॉस्ट को लेकर बजट बनाया। तो आप भी प्लीज बढ़ी हुई कॉस्ट को लेकर ही बजट बनाया ना, मैं वैसे ही आपको चेक करवाऊंगा। अब अगर फ्यूचर में एग्जाम में आएगा क्या करना, वो अलग की बात रही, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करके आना, ठीक है। कॉस्ट में चेंज करना, नई वाली कॉस्ट आ जाएंगे, उसी कॉस्ट को लेकर नए वाली बढ़ी हुई कॉस्ट को लेकर ही 50 और 60 दोनों पर बजट बनाकर आना इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, जरा एक बार आएंगे जी अपनी थ्योरी वाली किताब पर आएंगे। थ्योरी वाली किताब पर आएंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी इसमें देख लेते हैं।
क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे सामने कॉन्सेप्ट आ रहा है जी, एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। कहते हैं जो बजट सिस्टम है इसके कुछ फायदे हैं, डेफिनेटली फायदे हैं। सबसे पहला तो ये फायदा है कि भाई आप एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, क्योंकि आपने पहले से चीजों को प्लान किया होता है एंड आप मैच करने की कोशिश करते हैं कि जो आपने बजट बनाया है आप उससे मैच कर सके। जैसे कि मान लीजिए आपने सोच लिया, शेड्यूल बना लिया कि भाई मेरे को 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, बिकॉज यू विल ट्राई टू अचीव दैट। सेकंड, कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर, क्योंकि बजट में पहले से एक अमाउंट एलोकेट कर दिया गया कि इतने रुपए में ही आपको अपना जो है खर्चा करना है। सो कंट्रोल की कॉन्शियसनेस आती है, आप सोच समझकर उस खर्चे को करते हो, रेकलेसली नहीं करते। उसके बाद जी, डेविएशन फाइंड करने में मदद मिलती है। हम जान सकते हैं कि हमने क्या सोचा था करने का वर्सेस हमने किया क्या है, जिससे हमें काफी इनसाइट्स मिलती हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी आपके रिसोर्सेज उसका बेहतरपूर्ण तरीके से प्रयोग कर पाते हैं। जैसे कि मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने बोल दिया कि भाई जो तेरी कॉस्ट है ना पर यूनिट की, वो 100 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो नाउ इट ही विल मेक श्योर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल मेक श्योर कि जैसे मटेरियल है, पहले बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाती थी, तो वो ध्यान रखिएगा कि यार मटेरियल की वेस्टेज ना होने पाए, क्योंकि टारगेट मिले कि 100 रुपए से ऊपर कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। रिवीजन ऑफ प्लान्स, क्योंकि बजट बार बार चेंज होते रहते हैं, तो इस तरह से जो भी ट्रेंड करंटली चल रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने प्लान्स को चेंज करते रहेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इंप्लीमेंट करना, हम कॉस्टिंग में एक चैप्टर होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहां इसके बारे में और डिटेल में बात की जाती है वेरिएंस एनालिसिस की। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल होगा तभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल सकता है, उसके बिना नहीं चल सकता। कॉस्ट कॉन्शियसनेस, बजट के कारण वर्कर्स में कॉस्ट कॉन्शियसनेस आते हैं, बिकॉज दे नो कि हमें इतने रुपए के अंदर इस कॉस्ट के अंदर ही अपना आउटपुट जो है बनाकर देना है। उसके अलावा कहता है जब आप अच्छे से काम करते हो तो आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिलती है, जिससे आपको फायदा मिलता है। लिमिटेशंस क्या है, कहते हैं यार नुकसान भी है कुछ। हाँ जी, पहला बात तो बेस्ड ऑन एस्टिमेट है, कोई रियलिटी नहीं है, कोई एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेट है जी सारे। अब कोई इस एस्टिमेट को तुक्का भी बोल सकता है कि एस्टिमेट है। दूसरा, टाइम फैक्टर, कहता है जी बजट जो है ऑटोमेटिकली नहीं बनता, आपको समय लगाना पड़ता है। और कई लोगों का ये मानना है कि इतनी देर में तुम इस बजट के ऊपर टाइम लगाओगे, उससे बेटर एक्चुअल में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर लो। तो आपको टाइम चाहिए होता है इस चीज को करने के लिए। तीसरा, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, अगर बजटरी सिस्टम को किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने सक्सेसफुल कराना है तो आपको सभी डिपार्टमेंट्स का कोऑपरेशन चाहिए, बिकॉज कोई भी एक डिपार्टमेंट इसको नहीं कर सकता, एवरी डिपार्टमेंट हैज टू बी एंगेज्ड। तो स्टाफ की कोऑपरेशन चाहिए होते हैं, जो कि यूजली नॉट अवेलेबल होती है। एक्सपेंसिव है, बिल्कुल एक्सपेंसिव है जी। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधनी पड़ेगी आपको, इंप्लीमेंट करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, तो एक्सपेंसिव है, मतलब छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट, कहते हैं बजट लगाना, कई लोग सोचते हैं कि हमने बजट बना दिया तो ये तो सब्स्टिट्यूट हो गया, मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं, जबकि ये सोचना गलत है। मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, सिर्फ एक टूल है मैनेजमेंट के हाथों में। उसके बाद आता है जी, कहता कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस वगैरह में पूछ सकते हैं आपसे। कंपोनेंट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, कहते हैं एक होता है फिजिकल बजट। फिजिकल बजट का मतलब है जहां पर आप ऐसे बजट बनाते हैं जिसमें क्वांटिटी होती है, जैसे कि मान लो सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, इन्वेंट्री बजट, ऐसे जहां पर क्वांटिटी में बात कर रहे हैं। फिर होता है कॉस्ट बजट, जहां पर खर्चों की बात करें और प्योरली कॉस्ट की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का बजट, सेलिंग कॉस्ट का बजट, एडमिन कॉस्ट का बजट, एक्सेट्रा। प्रॉफिट बजट, जो हम बनाते हैं सेल माइनस कॉस्ट करते हुए, तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें बेसिकली प्रॉफिट असर्टेन किया जाता है। फिर एक होता है जी फाइनेंशियल बजट, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है। मेनली इसमें आता है कैश बजट और बजटेड बैलेंस शीट एक्सेट्रा। तो आपने नाम याद रखने हैं, फिजिकल, कॉस्ट, प्रॉफिट और फाइनेंशियल, ये 4 टाइप के बजट होते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है जी बजट मैनुअल। ये क्या चीज है, जैसे स्कूल में आपको छोटे होते हमें तो मिलती थी, आपको पता नहीं, आप तो हमसे अगली जनरेशन वाले बच्चे हैं ना, तो हमें स्कूल से एक डायरी मिलती थी, जो उस डायरी के अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती थी, और डेली का होमवर्क भी उसी डायरी के अंदर नोट करके हमें दिया जाता था। छोटे होते तो टीचर नोट करती थी, बड़े होकर हम उस डायरी के अंदर नोट करते थे। और कभी टीचर ने कुछ पेरेंट्स को मैसेज भेजना है तो उस डायरी के अंदर लिखकर भेजते थे और कहते थे जाओ भाई पेरेंट्स से साइन कराया ना। तो एक मतलब मास्टर डॉक्यूमेंट हो गया, एक मास्टर बुकलेट हो गई आपके पास, जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड है। सिमिलरली बजट वाली चीजों का जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है बेटा, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बजट मैनुअल। तो कहते हैं जी बजट मैनुअल इज अ डॉक्यूमेंट which sets out the responsibility of the people who are engaged in various forms and records required for budgetary control। तो पूरा बजटरी कंट्रोल के बारे में ऑर्गेनाइजेशन की लिखा होता है डॉक्यूमेंट में, जिसका नाम है बजट मैनुअल। It is a collection of documents containing key information. It should be well written and indexed। मतलब शुरू में इंडेक्स भी बना लेना कि भाई कौन से पेज नंबर पर क्या चीज आपने लिखी हुई है, और हर डिपार्टमेंटल हेड के पास इसका एक कॉपी होना चाहिए। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कंटेंट थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। कंटेंट क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हर डिपार्टमेंट के और हर डिपार्टमेंटल हेड के। अगर कभी बजट बनाना है, आपने बजट बनाया और आपके अप्रूवल लेना है, तो क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा,
ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना होगा, ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल पर कौन है, उसके नीचे डिफरेंट जो लेवल्स हो गए उसमें कौन से हेड्स आते हैं, उसके अंतर्गत कौन से लोग आएंगे, जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपका होगा। बजट बनाने के लिए एक टाइम टेबल बताया होगा कि कौन से डे तक, कौन से मंथ में किस डेट तक आपका बजट बन जाना चाहिए, तरह तरह की रिपोर्ट स्टेटमेंट कैसे फॉर्म्स वगैरह मेंटेन करने हैं आपको, ठीक है ना, और की अजम्पशंस वगैरह क्या लेनी है आपको बजट बनाते हुए, ऐसी कुछ चीजें बजट मैनुअल के अंदर लिखी रहती हैं। उसके बाद बारी आती है कि बजट्स कितने टाइप का होता है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो होता है भैया कैपेसिटी वाइज, जिसमें या तो फिक्स या फ्लेक्सिबल होता है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद एक होता है जी फंक्शन वाइज, फंक्शनल बजट, जिसकी बात हमने अभी करनी है, उस जिसकी बात हमने भी करनी है। ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, सेल्स बजट, प्रोडक्शन, प्लांट यूटिलाइजेशन, मटेरियल मटेरियल परचेज, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, ये सभी देख रहे हो फंक्शन के ही हैं। मास्टर बजट के अंदर कुछ नहीं है, मास्टर बजट के आगे कोई लाइन नहीं जा रही। मास्टर बजट अकेला अपने आप का ही एक बजट होता है मास्टर बजट, बाकी सारे जितने भी ये हैं ये सारे आपके फंक्शनल बजट होते हैं। सिर्फ मैंने सूची बनाकर दी है, ऐसा नहीं कि एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। और पीरियड वाइज, आप अगर पीरियड वाइज बजट बनाते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हो तो लॉन्ग टर्म, छोटे पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म, और बिल्कुल करंट पीरियड के लिए बना रहे हो तो करंट बजट उसको कहा जाता है। जिसमें हम अभी के लिए इसमें फिक्स और फ्लेक्सिबल की बात जो है कर लेते हैं। आइए, फिक्स बजट जिसको स्टैटिक बजट भी बोलते हैं, मैंने सिखाया था क्या होता है, एक बार बना दिया तो चेंज नहीं होगा। वंस द बजट डिटरमिन्ड इट इज नॉट चेंज्ड इवन इफ द एक्टिविटी चेंजेस। ये सिर्फ एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है। इसमें क्योंकि आपने एक ही एक्टिविटी के लिए बनाया तो आप फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल की कोई क्लासिफिकेशन ना भी करें तो चल जाएगा, ठीक है। और सूटेबल कब है, जब आपका नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट सीजनल, मतलब आपको पता है हमारा एक ही जैसा सीजन चलना है, एक ही फिक्स तरह की डिमांड आती है, एक्सटर्नल फैक्टर का कोई इंपैक्ट नहीं है बिजनेस पे, मतलब हमारी जो प्रोडक्शन है दैट इज अनहेम्पर्ड। डिमांड जो प्रोडक्ट की है मेरे सर्टेन और स्टेबल है बिल्कुल, और प्राइस भी हमारा स्टेबल रहता है, मतलब क्वांटिटी भी स्टेबल है, प्राइस भी स्टेबल है, सेल्स यानी कि स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेक्सिबल बजट हमने पढ़ लिया, सीरीज ऑफ बजट बनाते हैं, ऑल्टरनेट प्रोडक्शन लेवल होते हैं, एक्सपेंसेस को आप क्लासिफाई करते हैं फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल में, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पर बनाते हैं। एंड एंड जब सीजनल फ्लक्चुएशन हो, या फिर मेक टू ऑर्डर बिजनेस है आपका, मतलब हर कस्टमर के लिए अलग तरह से काम करना है, या फिर ट्रेंड चेंज हो रहा है, फैशन चेंज होता रहता है, जिसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी पर बजट बनाकर देख लें, ठीक है जी। तो ये आपका होता है फ्लेक्सिबल बजट, इसकी बात हमने कर ली, इसकी बात हमने कर ली। फंक्शनल बजट की बात नेक्स्ट क्लास में करें, थोड़ा सा बता देता हूँ फंक्शनल बजट क्या होता है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बेटा डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का अपना एक फंक्शन होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस करना। सेल डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है, सेल करना। परचेज डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है, परचेज करना। तो हर डिपार्टमेंट जो जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसके लिए जब हम बजट बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल बजट। सो इट सेज फंक्शनल बजट is one which is related to function of the business. These are prepared for each function and subsidiary to the master budget of the business. Master budget क्या होता है, नाम से क्लियर है, मास्टर, जिसके अंदर हम सभी बजट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, मास्टर बजट। वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनल बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड विल वेरी एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस में सब तरह का आपका ये वाला बजट बनेगा फंक्शनल। मान लो जी कोई बंदा अपनी ट्रेडिंग शॉप खोलकर बैठा है, तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट किसी काम का नहीं है। लेकिन एक कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, आर एंड डी किया जाता है, तो वहां पर आर एंड डी बजट भी बनेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट भी बनेगा। बाकी डिटेल में हम इस सब की बात जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, वो वाला कराना, और नेक्स्ट क्लास का जो मेन डेडिकेटेडली रहेगा दैट विल बी टू द फंक्शनल बजट। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर नेक्स्ट इज गोइंग टू बी। चलिए जी, तो आज का लेक्चर से लेते हैं अलविदा, मुलाकात अगले सेशन में, बाय बाय।